फौज का मुल्क में किसी भी सियासी अमल से बराह रास्त यहाँ बिल वास्ता ताल्लुक नहीं। अस्करी क़यादत का नेशनल एक्शन प्लान पर तेज तर और मौसर अमल दरामद पर जोर। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI की पार्लिमानी रहनुमाओं से मुलाकात। गिलगित बल्तिस्तान के इंतजामी उमूर पर भी बातचीत। कौमी इदारे काबिले एहतराम, पूरी कौम साथ खड़ी है। पहले ब्लैकमेल हुए, न अब होंगे। एहतसाब का अमल जारी रहेगा। इदारे एक पेज पर और मुल्क के इत्तेहाद की जमानत हैं। वजीर आजम की बाबर आवान से मुलाकात में गुफ्तगू। नवाज शरीफ की तकरीर मुझे क्यों निकाला का पार्ट 2 थी। मुशीर पार्लिमानी उमूर। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों का इजलास। हुकूमत का APC की करारदाद पर भरपूर जवाब देने का फैसला। ऑपोजिशन की कसीरुल जमाती कॉन्फ्रेंस के एलामिये का भी तफसीली जायजा। शहबाज शरीफ ने ऑपोजिशन इत्तेहाद पक्का करने के लिए सीमेंट मंगवा लिया। चाहते हैं इस बार दरारें ना पड़ें। तमाम सियासी जमातों को एक नुक्ते पर लाना आसान काम नहीं। इख्तलाफ जमहूरियत का हुस्न होता है। मौलाना की नाराजगी के सवाल पर ऑपोजिशन लीडर का जवाब। वज़ीर आज़म का फौरी इस्तीफा, शफाफ इंतखाबात का मुतालबा। जनवरी में लॉन्ग मार्च, मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम से इत्तेहादी ढांचा तश्कील। मिसाक पाकिस्तान की तैयारी के लिए कमेटी कायम। कसीरुल जमाती कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। APC में जाती मफादात को तरजीह देना अवाम के साथ संगीन मजाक। ऑपोजिशन जमातों का ड्रामा नाकाम। मनफी सियासत से तौबा कर लें। करप्ट अनासिर सुन लें। कौम बिला तफरीक एहतसाब की हामी है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुस्तार। बड़ी अच्छी बात है, नवाज शरीफ बगैर इलाज ठीक हो रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म को सियासत करनी है तो मुल्क में आकर करें। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद का नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस आने का मशवरा। जाली अकाउंट्स केसेस में गिरफ्तारी का डर। आसिफ अली जरदारी ने जमानत के लिए दरखास्त दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट 23 सितंबर को मुकदमे की समाअत करेगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस, लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 1 दिन की तौसीह कर दी। अदालत का अपोजिशन लीडर के वकील को कल भी दलाइल जारी रखने का हुक्म। फयाजुल हसन चौहान के वीडियो बयान में असलहे की नुमाइश। सियासी मुखालिफिन पर गोलाबारी करने वाले दौरान गुफ्तगू अकब में रखी गन हटाना भूल गए। जान को खतरा है, असलहा लाइसेंसी है। वजीर इत्तलात पंजाब का मौक़िफ़। कराची के इलाके शेरशाह में पोली बैग्स बनाने वाली फैक्ट्री की छत गिर गई। मुतअद्दिद अफराद जख्मी। लोगों को मलबे से निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी। कराची में के इलेक्ट्रिक से मुतालिक अवामी शिकायत पर नेपरा की समाअत। लोगों की के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नारेबाजी। चेयरमैन नेपरा ने के इलेक्ट्रिक को रॉबिन हुड करार दे दिया। इदारे के पास कोई निज़ाम मौजूद नहीं। ख्वाजा इसहार की तनकीद। शहर इक़्तिदार में बढ़ते जराइम और जमीनों पर कब्जे का केस। शहजाद अकबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। कोई इदारा ठीक काम नहीं कर रहा। वफाकी दारुल हुकूमत को मॉडल सिटी होना चाहिए। चीफ जस्टिस 3 हफ्ते में मुशीर दाखिला से तफसीली रिपोर्ट तलब। लाहौर हाई कोर्ट का जमीनों पर कब्जा में मुलव्वस DPOs और SHOs के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। IG पंजाब खुद इंक्वायरी करके जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन ले। पुलिस अफसरान लड़ाई झगड़े वाली जमीनों को खरीदते हैं। चीफ जस्टिस कासिम खान के रिमार्क्स। सरकारी जमीन पर पेट्रोल पंप्स लीज पर देने का खुद नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर फैसलाबाद की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। अदालती हुक्म अदूली पर कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर दोनों जेल जाएंगे। चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी।
जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। कोरोना से मजीद 4 अफराद जान बहक, अब तक 6,420 अमवात। मोहलिक वायरस से 3,06,304 शहरी मुतासिर। 24 घंटे में 633 नए मरीज। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 7,015 रह गई। मास्क का इस्तेमाल, नासमाजी फासले का ख्याल। कराची के सैकड़ों निजी स्कूल्स में SOPs की खिलाफ वर्जी का इंकशाफ। डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल्स ने सेक्रेटरी तालीम को रिपोर्ट जमा करा दी। कार्रवाई की सिफारिश। PTI रहनुमाओं का सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। अवाम को बताएंगे हुक्मरान पार्टी ने कैसे सूबे को बर्बाद किया। इदारों पर तनकीद करने वालों को शर्म आनी चाहिए। पुरम शेर जमान। सिंध हुकूमत के ऐलान करता कराची पैकेज पर अमल दरामद। सऊदाबाद चुरंगी ता थड्डू नाला तक सड़क की तामीर का आगाज। अवाम के लिए ये शाहराह 31 अक्टूबर 2020 तक खोल दी जाएगी। मुर्तजा वहाब का ट्वीट। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अमन का दिन। खित्ते में अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर हो चुका। पाकिस्तान कश्मीरियों की हर सतह पर हिमायत जारी रखेगा। असद कैसर का इज़हार ख्याल। सियासी पुख्तगी व अज़म ही कश्मीरी की किस्मत का फैसला करेगा। फ़खर इमाम। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आमना खटाना और मैं हूँ ज़ैर मलिक। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की। बुलेटिन का आगाज ब्रेक के बाद। आगाज में आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी तर्जुमानों का इजलास खत्म हो चुका है। अपोजिशन APC करारदाद और मुल्क की सियासी सूरत हाल का इस इजलास में तफसीली जायजा लिया गया। ज़राए ऐसा बता रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि अपोजिशन की APC रियासती इदारों को बदनाम करने की कोशिश थी। पाकिस्तानी फौज कौमी सलामती की ज़ामिन है। ये भी कहा कि नून लीग ने एक बार फिर भारतीय एजेंडे को प्रमोट किया। ये कहा कि UN इजलास से पहले पाक फौज को बदनाम करना भारतीय साजिश का हिस्सा है। बैरून मुल्क एक पूरी लॉबी पाक फौज के खिलाफ सरगर्म अमल है। मुल्की इदारों को बदनाम करने की साजिश नाकाम बनाएंगे। आगे बढ़े, आपको बताएं कि आर्मी चीफ और DG ISI की पार्लिमानी रहनुमाओं से मुलाकात हुई है। गिलगित बल्तिस्तान के इंतजामी उमूर, कौमी सलामती से मुतालिक बातचीत की गई है। अस्करी क़यादत ने फौज को सियासी मामलात से दूर रखने पर जोर दिया है। अस्करी क़यादत की जानिब से कहा गया कि फौज का सियासी अमल से बराह रास्त या बिला वास्ता कोई ताल्लुक नहीं है। इलेक्शन रिफॉर्म्स, नैब, सियासी मामलात में आर्मी का कोई अमल दखल नहीं है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करते हैं। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शेख साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। कल जिस तरह से आपका बयान आया, पेशगोई की कि FATF के कवानीन के बाद अब ऑपोजिशन का मुकद्दर जेलें होंगी, क्या ये उसी तूफान से पहले का शोर शराबा है जो ऑपोजिशन ने बर्पा कर रखा है? देखें, इनका ख्याल था ये बारगेनिंग में लगे हुए थे। एक साल से ये चुप थे। इनके फोन की जो है ट्वीट जो है बंद थे, सिग्नल नहीं इनको मिल रहे थे। ये एक दरमियानी रास्ता चाह रहे थे। और आर्मी चीफ ने सब पॉलिटिकल पार्लिमानी लीडरों के सामने एक बात की। उन्होंने कहा हमें कोई शौक नहीं है आपके मामलों में, आप जाने और आपका मामला जाने। इसमें पाकिस्तान की तमाम सारी पार्लिमानी पार्टियों के लीडर्स मौजूद थे। इसमें शहबाज साहब थे, इसमें बिलावल थे, इसमें फजल रहमान का बेटा था, इसमें ANP थे, इसमें सराजुल हक थे, सब लोग मौजूद थे। उन्होंने कहा जनाब हम पाकिस्तान को आगे लेकर जाना चाहते हैं, हमारा मसला सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। और सब ने इत्तफाक किया कि प्रोविजनली जो है गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा बनाया जाएगा। इलेक्शन से पहले या बाद चीफ ने ये कहा ये आप फैसला करें कि इलेक्शन से पहले ये आपका मामला है। और पाकिस्तान की सलामती का जहाँ तक तल्लक है, पाकिस्तान की तरक्की का जहाँ तक तल्लक है, जो भी मुंतखब हुकूमत होगी फौज उसके साथ होगी। उन्होंने कहा कल आप आ जाए, हम आपके साथ होंगे, लेकिन हम किसी को डिस्टर्ब होने नहीं देंगे और पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम नहीं होने देंगे। और हम इस मुल्क में जो इंटरनेशनल लॉबियां काम कर रही हैं उन सबको शिकस्त देनी है। और इसमें ये काम सियासतदानों का है कि वो देखें कि पाकिस्तान पर ये दबाव क्यों बढ़ रहा है और कौन सी कुव्वतें हैं और इंडियन जो है वो इस वक्त क्या साजिश कर रहा है। तो ये सारी बातें जो हो रही हैं वो एक सोची समझी साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ।
जब तक पाक फौज का एक सिपाही भी मौजूद है, पाकिस्तान के खिलाफ किसी साजिश को बिल्कुल। कामयाब नहीं होने देता। अच्छा शेख साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे, इस